हेलो साथियों भाई, कैसे हो आप सभी। और भाई आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ भाई स्पेशल आपके करंट अफेयर और आपके जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाई। तो भाई चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई हमारा, स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्गों को 42% आरक्षण किसने प्रदान किया भाई। तो सही जवाब हमारा आएगा तेलंगाना। कहेगा तेलंगाना कब बनता है, तो याद रखिए भाई 2 जून आपका 2014 में, ठीक है। इसके बाद कहेगा वो यहाँ के सीएम कौन है भाई, तो याद रखिए रेवंत रेड्डी, ठीक है। और अगर आपसे कहेगा कि सबसे ज़्यादा जो आपके आपराधिक मामले हैं वे किस मुख्यमंत्री का नाम है भाई, तो रेवंत रेड्डी के। स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाए भाई, लॉर्ड रिपन को, ठीक है। कहेगा वो आपसे कि भाई नियमित जनगणना किसके काल में होती है, तो लॉर्ड रिपन के काल में 1883 में, ठीक है। पंचायत किस अनुसूची में आती है भाई, तो 11वीं अनुसूची में आती है। पंचायत में कुल कितने विषय हैं भाई आपके, 29, ठीक है। अगर भाई वो आपसे कहेगा कि भाई आप मुझे बताओ कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था भाई, तो याद रखिए राजस्थान के नागौर में। कब लागू होती है भाई, 2 अक्टूबर आपका 1959 को, ठीक है। प्राण हिता नदी एक सहायक नदी है भाई किसकी, गोदावरी की। कहेगा गोदावरी की लंबाई कितनी भाई, तो 1465 किलोमीटर। गोदावरी का उद्गम कहाँ से है, त्र्यंबक गांव नासिक से। तो नासिक कहाँ पर पड़ेगा आपका, महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके बाद प्राक्कलन समिति के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है भाई आपके, संजय जायसवाल। प्राक्कलन समिति में कुल कितने मेंबर होते हैं भाई आपके, 30 के 30 कहाँ से होंगे भाई, लोकसभा से। प्रत्येक का कार्यकाल कितना होगा भाई आपका, 1 वर्ष का। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जा, लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति में कितने मेंबर होंगे, 22 मेंबर। 15 लोकसभा से और 7 आपका राज्यसभा से, ठीक है। इसके बाद भाई आपका लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये मासिक देने की घोषणा किसने की भाई, तो याद रखिए आपका यो आएगा आपका हरियाणा। हरियाणा का क्या अर्थ है भाई, हरि का वास, ठीक है। हरियाणा की राजधानी क्या आएगी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ का डिजाइन किसने किया भाई, तो ली कार्बूजियर। क्या नाम आएगा भाई, ली कार्बूजियर आएगा। वर्तमान हरियाणा में कहेगा बता भाई किसकी सरकार है, तो याद रखिए बीजेपी की, ठीक है। इसके बाद आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा आएगा आपका, तो राजस्थान आएगा, ठीक है भाई। राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा आएगा आपका, जैसलमेर। राजस्थान की राजधानी क्या आएगी, जयपुर। जयपुर किसने बसा भाई, सवाई जय सिंह ने, ठीक है। हवा महल कहाँ पर आएगा आपका, जयपुर में, ठीक है भाई। इसके बाद जयपुर का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा आएगा आपका, तो जैसलमेर, ठीक है। सबसे गर्म ज़िला भी कौन सा आपका, जैसलमेर। सबसे ज़्यादा पशु किस ज़िले में है भाई, तो डूंगरपुर में, ठीक है। अब देखो यो आवारा कुत्तों का जो आदेश है इसमें है क्या भाई, तो इसमें कुत्तों की नस्बंदी है, ठीक है। अब देखो जो नस्बंदी है वो आप इसे समझो, अगर पुरुष नस्बंदी कराएगा तो इसको क्या बोलते हैं भाई, बेसेक्टोमी। याद रखिए भाई, अगर पुरुष की नसबंदी हुई रहती है तो इसको क्या बोलते हैं भाई, बेसेक्टोमी। अगर महिला की नसबंदी होती है तो इसको क्या बोलते हैं भाई, ट्यूब कटामी। ट्यूब कटामी। बात समझ में आई भाई आपके। इसके बाद अगर आपसे कहेगा कि भाई आप मुझे बताओ, 1 मिनट भाई, क्वेश्चन आएगा आपका 51 फुट ऊंची मूर्ति बनती है भाई राम की, कहाँ पर बनती है भाई, कनाडा में। कनाडा की राजधानी क्या है कि भाई आपकी ओटावा, ठीक है। और कनाडा की राजधानी ओटावा होगी भाई। अगर आपसे कहेगा कनाडा किस महाद्वीप का देश है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश आएगा, ठीक है। इसके बाद एंड्रयू हेलनेस तीसरी बार पीएम बने, कहाँ के बने भाई, जमैका। जमैका की राजधानी क्या आएगी, किंगस्टन आएगी। जमैका किस महाद्वीप का देश है भाई, उत्तरी अमेरिका। जमैका किसके लिए प्रसिद्ध है, आएगा भाई केले के लिए प्रसिद्ध आएगा, ठीक है।
हुसैन बोल्ट कहाँ का है भाई? जमैका का। ठीक है, इसके बाद इरफान अली वर्तमान में राष्ट्रपति बनते हैं भाई कहाँ के? गुआना। गुआना की राजधानी क्या आएगी आपकी? अगाना। जो गुआना है भाई इसकी राजधानी क्या आएगी आपकी? अगाना आएगी। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे कहेगा भाई कि नवीन राम गुलाम, ठीक इस तरह आएगा, नवीन राम गुलाब। ठीक है, ये वर्तमान में पीएम बनते हैं कहाँ के? मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी क्या आएगी भाई? पोर्ट लुइस। मॉरिशस में कौन सी भाषा बोली जाती है आपकी भाई? तो याद रखिए भोजपुरी भी आएगी और आपकी हिंदी भी आएगी। ठीक है, मॉरिशस किस महाद्वीप का देश है भाई? तो याद रखिए आपका अफ्रीका महाद्वीप का देश आएगा। वर्ष 2026 का G20, ठीक है भाई, कहेगा बता कहाँ पर हुआ? तो यूएसए। यूएसए की राजधानी क्या आएगी? वाशिंगटन DC। यूएसए का वर्तमान में राष्ट्रपति कौन आएंगे? जो बाइडेन। इसके बाद कहेगा G20 का क्या अर्थ आएगा? ग्रुप ऑफ 20 आएगा। इसकी स्थापना होती है 1999 में। कारगिल भी कब होता है आपको? 1999 में। अब इसमें वर्तमान में कौन कौन शामिल है भाई? 19 देश है। EU जिसे आप यूरोपियन संघ कहोगे, और AU जिसे आप कहोगे अफ्रीकन यूनियन। और अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर आएगा? अदीस अबाबा में। अदीस अबाबा किसकी राजधानी है भाई? इथियोपिया की राजधानी है। ठीक है, इसके बाद अगर वो आपसे कहेगा कि G20 2030 कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। 2024 ब्राज़ील में। 2025 जोहान्सबर्ग में। और सबसे पहला कहाँ हुआ था भाई? वाशिंगटन DC में। ठीक है, इसके बाद वंगहू जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है भाई? तो भूटान में। भूटान की राजधानी क्या आएगी? थिम्पू। मुद्रा क्या आएगी? नोबल ट्रॉम। संसद का क्या नाम आएगा भाई? तसोंगू। और याद रखिए भाई जो वांगहू आपकी जल विद्युत परियोजना है, इसकी क्षमता कितनी भाई? तो 570 मेगावाट। कितनी आएगी भाई? 570 आपकी मेगावाट। कहेगा चुक्का, जो चुक्का एक जल विद्युत परियोजना है, कहेगा बता भाई किन दो देशों के बीच है? तो भारत के और आपका भूटान के बीच आएगा। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जा भाई? आपका भूटान को कहा जा। बिजली की गड़गड़ाहट वाला देश किसे कहा जा भाई? आपका भूटान को कहा जा। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट है? इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो आएगा भाई सोरिंग आपके टोम्बेको, ये PM बनते हैं भाई। ठीक है, और कहाँ के PM है भाई? आपके भूटान के। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या आएगा आपका? तीरंदाजी। तीरंदाजी कहाँ पर होता है भाई? आपका रेंज में। भूटान से हमारे कितने राज्य लगते हैं? 4। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और आपका अरुणाचल प्रदेश। तो उसको याद रखिए भाई, जो आपके सोरिंग टेम्बोंगे है भाई, ये वर्तमान में PM आपके भूटान के। भूटान से हमारे कितने राज्य लगते हैं भाई? 4। कौन कौन से? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बाद भारत का पहला ड्रोन AI आधारित जो कृत्रिम वर्षा होती है, यह कहाँ पर होती है भाई? आपकी राजस्थान में। AI का मतलब क्या आएगा आपका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी में आप इसका क्या कहोगे भाई? तो याद रखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, इसके बाद कैंसर के टीके एस्ट्रोमिक्स का अनावरण किसने किया भाई? रूस ने किया। ठीक है, और कहेगा जो रूस आएगा, रूस की अच्छा एक नाम आपका आता है कोबाल्ट 60 का मतलब किससे आएगा? आपको कैंसर से आएगा। ठीक है भाई, इसके बाद रूस की राजधानी मॉस्को। किस नदी किनारे भाई? मॉस्को नदी के किनारे। रूस की मुद्रा क्या आएगी आपकी? रूबल। ठीक है, रूस को 2 भागों में कौन सा पर्वतमाला बांटता है भाई आपका? तो या तो आएगा आपका यूराल पर्वतमाला, या फिर क्या नाम आएगा भाई आपका? काकेशस पर्वतमाला। यूराल आएगा, या फिर क्या आएगा आपका भाई? काकेशस पर्वतमाला। ठीक है भाई, इसके बाद
यहाँ तक कोई डाउट है भाई आपका? इसके बाद अगर वो आपसे कहेगा, अब देखो भाई ये लिख दिया था यहाँ पर, कीमोथेरेपी जो उपचार है किसके लिए आता है भाई? कैंसर के लिए। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है भाई आपका? 4 फरवरी को। कोबाल्ट 60 का संबंध किससे आएगा? वो कैंसर से। याद रखिए भाई इसको कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है भाई आपका? 4 फरवरी को। ठीक है। इसके बाद अगर भाई वो आपसे कहेगा 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो रोहित शर्मा आएगा, सॉरी रोहित कृष्णा। 89वें जो ग्रैंड मास्टर आएगा इसका क्या नाम आएगा भाई आपका? रोहित कृष्णा आएगा। लॉरेंस बोग ये बने कहाँ के भाई? सिंगापुर के। सिंगापुर की राजधानी क्या आएगी? सिंगापुर सिटी आएगी। यहाँ की जलवायु कैसी भाई आपकी? तो उष्णकटिबंधीय आएगी। किस महाद्वीप का देश है भाई? तो एशिया महाद्वीप का देश आएगा। मलक्का जल संधि किन दो देशों के बीच है भाई? सुमात्रा और भारत के बीच आएगी। सुमात्रा द्वीप कहाँ का आएगा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या आएगी भाई आपकी? नूरसुल्ताना। ठीक है। दुनिया का प्योर मुस्लिम देश कौन सा आएगा आपका? इंडोनेशिया आएगा। ठीक है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है भाई आपका? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब होती है भाई? 1967 में। विश्व उपभोक्ता दिवस कितने मार्च आएगा आपका? 15 मार्च आएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कहेगा विश्व पर्यटन दिवस कितने सितंबर आएगा भाई आपका? तो 27 सितंबर आएगा। तो जो विश्व पर्यटन दिवस है कितने सितंबर मनाया जाता है भाई आपका? 27 सितंबर आएगा। ठीक है। इंटरपोल कहेगा जो इंटरपोल है इसकी स्थापना कब होती है भाई? तो 7 सितंबर आपको 1923 में इसकी स्थापना होती है इंटरपोल की। और इसका हार्ड क्वार्टर कहाँ पर आएगा? लियोन आएगा, जो कि है फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी क्या आएगी भाई? पेरिस। किस नदी के किनारे आपका? तो याद रखिए भाई सीन नदी के किनारे आएगा। ठीक है। दुनिया के किस देश में भी मच्छर नहीं है? तो आएगा फ्रांस में। कहेगा इंटरपोल में कितने मेंबर हैं भाई? तो 196। लेकिन जो इसकी स्थापना है इसको याद रखिए भाई, इंटरपोल की स्थापना होती है 1923 में। और 1923 में किसकी स्थापना होती है भाई? तो याद रखिए स्वराज पार्टी। क्या नाम आएगा? स्वराज पार्टी की स्थापना कौन करता है भाई? तो याद रखिए मोतीलाल नेहरू आएगा और आपका CR दास, जिसका क्या नाम आएगा? चित्तरंजन दास। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 2 मेंबर करते हैं, मोतीलाल नेहरू और CR दास। कहेगा बता भाई कहाँ करते हैं? तो याद रखें इलाहाबाद में। ठीक है। इसके बाद अब देखो जो आपका बैडमिंटन है भाई, बैडमिंटन के 4 इम्पोर्टेंट ओपन हैं, याद रखिए। सबसे पहले तो आएगा आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। कहेगा इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1905 में। बंगाली विभाजन भी कब हुआ? 1905 में। फ्रेंच ओपन 1851 में। विंबलडन ओपन 1877। ठीक है भाई। और US ओपन 1881। ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है भाई वो समझो आप। वो सबसे पहले क्या कहेगा कि सबसे पहले कौन सा आपका ओपन स्टार्ट होता है भाई उसमें टेनिस में? तो विंबलडन ओपन आएगा आपका। और कब आएगा आपका? 1877 में आएगा। ठीक है। इसके बाद मनसुख मंडाविया भाई वर्तमान में कौन आएंगे आपके? खेल मंत्री। ठीक है। यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है भाई? इसके बाद क्वेश्चन क्या आएगा? जनरेशन जेड। अब देखो जनरेशन जेड है क्या? देखो जनरेशन जेड एक तरह से जनरेशन जेड में किसको रखा गया? जिनकी एज 26 साल से कम है उनको किस में रखा गया भाई आपका? जनरेशन जेड में रखा गया। अब होगा क्या भाई, जो आपका नेपाल देश है इसमें फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब और जो आपका इंस्टाग्राम है भाई इनका विरोध हुआ। तो याद रखिए भाई आपका जनरेशन जेड पहली बात तो किसे कहा जा? तो जिनकी एज 26 साल से कम है। अब नेपाल में फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम का क्या हुआ? यहाँ पर विरोध हुआ। अब देखो यहाँ पर नाम आता है फेसबुक। कहेगा फेसबुक की स्थापना कब होती है? तो 2004 में। ठीक है भाई। इसके बाद JPD का अभ्यास आपका भारत और आपका रूस के बीच होता है। वरुण
गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास आपका भारत और फ्रांस के बीच होता है भाई। हैंड इन हैंड किन दो देशों के बीच होता है भाई? भारत और आपका चीन के बीच होता है। धर्म गार्जियन आपका याद रखे भाई, जो धर्म गार्जियन आएगा वो आएगा भारत के और आपके जापान के बीच आएगा। किस किस के बीच आएगा भाई? भारत के और जापान के बीच आएगा। ठीक है, जापान का पहले क्या नाम था भाई? तो याद रखिए निप्पन। तो यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी डाउट है भाई आपका? इसके बाद अगर भाई वो आपसे कहेगा 15वें उपराष्ट्रपति कौन बनते हैं भाई? तो सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 में इसका प्रावधान दिया गया है। और उपराष्ट्रपति कहाँ का सभापति होता है? राज्यसभा का। किस अनुच्छेद के तहत भाई? 64 के तहत। राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ आएगा आपका? 66 में आएगा। ठीक है, और जो सीपी आपका राधाकृष्णन है भाई, इसको कितने मत मिलते हैं भाई? 452 मत मिलते हैं। ठीक है, और जो आपका एनडीए है इसकी तरफ से कौन उठता है भाई चुनाव में? तो सुदर्शन रेड्डी। इसको कितने मिलते हैं आपको? 300 मत। ठीक है, अब देखो ध्यान दो भाई, जो प्राप्त करने मत होते हैं वे होते हैं आपके 50%। कितने होते हैं भाई? 50%। अगर आप बात करोगे कि उपराष्ट्रपति के आधार पर सीपी जो राधाकृष्णन है होता है 15वें नंबर का मेंबर, और चुनाव के आधार पर होता है 17वां मेंबर। चुनाव ऐसा होता है कि किसी का 2 बार चुनाव करा दिया, इस तरह से। ठीक है, सैलरी कितनी होती है भाई इसकी? 4 लाख। ठीक है, और याद रखिए जो उपराष्ट्रपति होता है संयुक्त अधिवेशन में भाग नहीं लेता। क्या आएगा भाई? जो संयुक्त अधिवेशन है इसमें भाग नहीं लेता है। ठीक है, इसके बाद पहली स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किसने किया? तो याद रखिए यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी क्या आएगी भाई? कीव। क्या आएगी भाई? कीव आएगी। तो इसकी रेंज कितनी आएगी? तो 3000 किलोमीटर। जो फ्लेमिंगो मिसाइल है इसका सफल परीक्षण करता कौन है भाई? आपका यूक्रेन। और इसकी रेंज कितनी आएगी आपकी? तो 3000 किलोमीटर आएगी। और यूक्रेन की मुद्रा क्या आएगी आपकी? रीनिया। इसकी मुद्रा क्या आएगी भाई आपकी? रीनिया हो जाएगा। इसके बाद सभी रॉकेट से ओफे 19 जो आपके जासूस उपग्रह लॉन्च किए गए भाई, कहेगा बता किस देश से किए? तो याद रखिए आपका वो देश हमारा कौन सा आएगा? आपका इजराइल। कौन सा देश आएगा भाई? वो हमारा इजराइल आपका देश आएगा। ठीक है भाई, अगर वो आपसे कहेगा इजराइल की राजधानी क्या आएगी भाई आपकी? तो याद रखिए जेरूसलम। क्या इसकी राजधानी है भाई? जेरूसलम इसकी राजधानी आएगी। ठीक है, इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभी आपका, भारत ने पहली बार CAFA नेशन कप 2025 में कौन सा पदक जीता? ठीक है भाई, तो देखो ध्यान दो। तो सबसे पहले तो हमने जो पदक जीता वो जीता है भाई आपको कांस्य पदक। ठीक है, और जो सिल्वर पदक जीतता है भाई वो जीतता है उज्बेकिस्तान ने। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या आएगी? ताशकंद। अब कहेगा CAFA का मतलब क्या आएगा? तो सेंट्रल एशिया फुटबॉल एसोसिएशन। तो उसको याद रखिए भाई, इसका क्या अर्थ आएगा आपका? सेंट्रल एशिया फुटबॉल एसोसिएशन। और फुटबॉल का मैच कितने मिनट का होता है भाई आपका? तो याद रखिए आपका 90 मिनट का। और भाई हॉकी का आपका 70 मिनट का। ठीक है, इसके बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक आंतरिक शहर और 2 रक्षा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की भाई? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या आएगी आपकी? तो उसकी 3 राजधानी है भाई, अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। और यहाँ के सीएम कौन है भाई? तो यहाँ के चंद्रबाबू नायडू। सबसे अमीर सीएम कौन है भाई? चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, 931 करोड़। और सबसे गरीब सीएम कौन है भाई आपके? ममता बनर्जी। ठीक है, 15,33,000 रुपये। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन आपका क्या बनेगा?
93.3% साक्षरता दर के साथ चौथा पूर्ण साक्षर आपका जो राज्य बनता है भाई, वो आपका बनता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान के सीएम कौन है भाई? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू वर्तमान में कहाँ पर सीएम है भाई? आपके हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है आपकी? शिमला। क्या है? शिमला। ठीक है भाई। कहेगा उल्लास कार्यक्रम कहाँ आयोजित होता है आपका? मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा। मिजोरम की राजधानी आइजोल, त्रिपुरा की अगरतला और गोवा की राजधानी है पणजी। क्या आएगी भाई? पणजी इसकी राजधानी आएगी। ठीक है। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एआई मंत्री डायला को नियुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना आपका? तो याद रखिए आपका अल्बानिया। और अल्बानिया की राजधानी क्या है आपकी? तिराना। ठीक है भाई। यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट है? अब क्वेश्चन हमारा क्या आएगा? IMD जिसे आप क्या कहोगे? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान आएगा आपका 63वां। ठीक है। मतलब जो टैलेंट रैंकिंग है भाई, इसमें भारत का कौन स्थान आएगा आपका? 63वां स्थान आएगा। पहला आपका स्विट्ज़रलैंड आएगा, और जो आपका USA है भाई वो 22वें स्थान पर आएगा। भारत मुझे आपसे बता दिया भाई 63वें स्थान पर आएगा। और खुशहाली में भारत कहाँ पर है भाई? आपके 118वें स्थान पर आएगा। ठीक है। विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य की तटरेखा की सुरक्षा के लिए SHORE परियोजना के तहत $212.64 मिलियन मंजूर किया भाई? तो तमिलनाडु और आपका कर्नाटक। तमिलनाडु की राजधानी क्या है आपकी? चेन्नई। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलुरु। कर्नाटक का पहले क्या नाम था? मैसूर। मैसूर के 4 युद्ध होते हैं, कर्नाटक के 5 युद्ध होते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद सौर मंदिर, तट मंदिर कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु में। ठीक है। इसके बाद वो आपसे कहेगा भाई कि भारत के तटीय जो सीमा है भाई, इसकी लंबाई कितनी आएगी आपकी? तो 11,098 किलोमीटर। कितनी आएगी भाई? 11,098 किलोमीटर आएगी। गोपीनाथ एयरपोर्ट कहाँ पर है आपका? असम में। असम की राजधानी क्या आएगी भाई? आपकी दिसपुर आएगी। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है आपके? धर्मेंद्र प्रधान आएंगे। अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा पुरस्कार किसे मिला भाई? तो उसको याद रखिए, मनमोहन सिंह को मिलता मरणोपरांत। भारत में उदारीकरण के जनक कौन आएंगे आपका? मनमोहन सिंह आएंगे। उदारीकरण व्यवस्था कब लागू होती है भाई भारत में? तो याद रखिए 1991 में। कब आएगा भाई आपको? 1991 में। ठीक है भाई। तो यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट है भाई? यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद अगर आपसे कहेगा भाई कि आप मुझे बताओ, देखो यहाँ लिख भी रहा भाई, नई आर्थिक नीति जो आपके लागू होती है वो 1991 में आएगा। देखो जो भारत रत्न है आपका, वो 5 लोगों को दिया गया था भाई। कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन जिसे भारत में हरित क्रांति के जनक बोलते हैं भाई। चौधरी चरण सिंह, इसको ताऊ भी बोलते हैं। ठीक है। किसानों का नेता कहा जाए इसको। PV नरसिम्हा राव और लाल कृष्ण अडवाणी। ठीक है। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत अक्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो बंगलुरु। बंगलुरु किसकी राजधानी आएगी भाई? तो कर्नाटक की राजधानी आएगी। ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ पर होता है? ग्लासगो में। ठीक है। इसके बाद भी अगर वो आपसे कहेगा, एक नाम आपका समझेगा, एडफाल्सीविक्स, एक वैक्सीन है भाई किसकी? मलेरिया की। और मलेरिया किसके द्वारा होता है भाई? प्रोटोजुआ से होता है। और जो मलेरिया की सबसे पहले वैक्सीन है वह किसने बनाई थी भाई? तो याद रखिए रोनाल्ड रोस ने। ठीक है। प्राप्त किससे होती है भाई? भाई एक दवा आती है कुनेन। कुनेन किससे बनती है? तो सिनकोना की छाल से। पल्स पोलियो अभियान जिसकी टैगलाइन क्या है भाई? 2 बूंद जिंदगी की। कहेगा बता कब स्टार्ट होता है भाई? तो याद रखिए 16 मार्च आपका
1900 कितना आएगा आपका 95 आएगा। ठीक है। रेबीज आपका लुई पास्चर, और इसने टीकाकरण किया था। कहेगा रेबीज का सबसे पहले टीका किसने बनाया भाई, तो याद रखिए लुई पास्चर ने बनाया। ठीक है। इसके बाद अगर वो आपसे कहेगा कि भाई आप मुझे बताओ, भाई यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट है आपका, यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, अब क्वेश्चन क्या आएगा भाई हमारा, स्योम प्रार एक आपको एक अभ्यास आएगा। भारतीय सेना ने किया भाई, कहाँ किया आपका, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है आपकी, ईटानगर। भारतीय सेना ने INS अरावली को कहाँ कमीशन नियुक्त किया भाई, गुरुग्राम। ठीक है भाई। इसके बाद अब देखो एक किस यहाँ पर नाम आता है अरावली का। विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है भाई आपकी, अरावली। इसकी सबसे ऊंची चोटी है आपकी गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई है भाई 1722 आपका मीटर। और एक किसके पास है भाई, माउंट आबू के पास आएगी। ठीक है। इसके बाद वो आपसे कहेगा कि अरावली की लंबाई कितनी भाई, तो 692 किलोमीटर इसकी लंबाई आएगी। ठीक है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता भाई, तो मनिका विश्वकर्मा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब कौन जीतता है भाई, मनिका विश्वकर्मा। ठीक है। इसके बाद जोनस गहर अस्टोरे PM बने कहाँ के भाई, नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। दुनिया में सबसे ज़्यादा अमर वर्षा कहाँ होती है आपकी, नॉर्वे में। ठीक है भाई। इसके बाद 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या है भाई, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है भाई। अगर इसके बाद वो आपसे कहेगा न्यूयॉर्क संबंध का, जो न्यूयॉर्क संबंध है भाई, इसका उद्देश्य क्या आएगा, तो फिलिस्तीन और जो इजराइल के बीच संघर्ष को रोकने इसका उद्देश्य आएगा। ठीक है भाई। अब वो आपसे कहेगा कि जो ये दोनों देश हैं कब अलग होते हैं भाई, तो याद रखिए आपका बेलफोर घोषणा ब्रिटेन की है, और ये कब होते हैं 1970 में। ठीक है भाई। इसके बाद लिवरपूल विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 57 kg वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता भाई, तो याद रखिए आपका मीनाक्षी हुड्डा और जेसमीन लैम्बोपेरिया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसके बाद कहेगा विभागीय प्रणाली कब लागू होती है, 1861 में। कलकत्ता हाईकोर्ट को बनता है 1861 में। ठीक है भाई। ये 3 हाईकोर्ट बनते हैं, कलकत्ता, मुंबई, और एक आपका आएगा भाई कलकत्ता हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट, और एक आपका आएगा मद्रास हाईकोर्ट। क्योंकि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट बनता है वो बनता है आपका 1866 में। ठीक है भाई। इसके बाद अगर वो आपसे कहेगा कि जो आपका संविधान, जिस टाइम आपका संविधान बना तो उसमें कितनी महिलाएं थी भाई, 1500 महिलाएं थी। ठीक है। IR को, ठीक है भाई, एलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007। अब देखो उसका मतलब क्या है कि तमिलनाडु राज्य इसको विशेष दर्जा आपका घोषित किया गया था भाई। ठीक है। 9वीं आपका अनुसूची है। ठीक है। और याद रखिए जनगणना आपका संवर्धित सूची का विषय आएगा भाई। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनता है, 1975 में बनता है। ठीक है। वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान कहेगा बता भाई किस अनुच्छेद में है भाई, तो याद रखिए 48 का 1। वन्य जीवों की जो सुरक्षा का प्रावधान आएगा वो आपका आएगा भाई 48 के 1 के तहत। राज्यपाल की विधायकों पर वीटो पावर आपका आएगा अनुच्छेद 200। ठीक है भाई। अब आप इनको पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। ठीक है। अनुच्छेद 371 के A में नागालैंड है, B में असम, D में आपका आंध्र प्रदेश। सहकारी समिति अनुच्छेद 19 का उपभाग आपका C आएगा। अल्पसंख्यक की भाषा लिपि संस्कृति आपका अनुच्छेद 35 आएगा। क्या गोल्डन त्रिभुज किन 3 अनुच्छेदों का आ जाए भाई, 19, 14, 21। तो गोल्डन त्रिभुज किसे कहा जाए भाई, याद रखिए
14, 19, 21। ठीक है, मौलिक कर्तव्य इसको याद रखिए आपका, इसको तो हटा दो आप, ये आपका काम का नहीं है। ठीक है भाई, जितना मुझे आपसे करा भाई, ठीक है, सभी आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए। ठीक है भाई, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो भाई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। और 25 आपका होमगार्ड का भाई पेपर है। ठीक है, तो पेपर अच्छे से दो भाई। ठीक है, 2026 आपका बिल्कुल लक्की हो। तो मिलते हैं भाई आपका नेक्स्ट वीडियो में भाई। जय हिंद।